ड्रामा हद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही है। जिस बात को फ़रियाल शहराम से छुपा रही थी तो वो आखिरकार वो बात शहराम के सामने आ ही जाती है। फ़रियाल की कज़न सिदरा जो उसके घर आती है और सिदरा परेशानी के आलम में फ़रियाल को बताती है कि फ़रियाल, तुमने सुना सीरत आंटी को बहुत शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया था, वो हस्पताल में थी और ज़ीनिया के साथ भी बहुत बुरा हुआ। दानिश ने इसे तलाक दे दी, इसका मिसकैरेज हो गया, अब वो बिल्कुल अकेली रह गई है। फ़रियाल ये सुनकर सदमे में आ जाती है। इसे ज़ीनिया के हालात पर बहुत अफसोस होता है, मगर वो नहीं जानती कि शहराम दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। शहराम को ये जानकर सख्त सदमा होता है कि ज़ीनिया अब आज़ाद है। उसे डर है कि कहीं ज़ीनिया दोबारा इसकी ज़िंदगी में कोई जहर न घोल दे, कोई तूफ़ान खड़ा न कर दे। उधर ज़ीनिया भी इस गलत फहमी में जी रही है। वो अभी भी उससे लगता है कि शहराम उससे मोहब्बत करता है, वो किसी न किसी तरीके से इसे हासिल कर ही लेगी। वो शहराम को जज्बाती कॉल करती है और कहती है कि शहराम, अपने दिल से पूछो, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो? तुमने, मैं जानती हूँ, मजबूरी में ये शादी की है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में अभी भी मैं हूँ। शहराम इसे साफ साफ जवाब दे देता है, ज़ीनिया, इस दिल में तुम्हारे लिए ना कोई मोहब्बत है, ना कोई जगह है और ना ही मुझे तुम्हें पाने की कोई चाह है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दानिश ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो ज़ीनिया उससे कहती है कि उसकी वजह भी तुम हो। तो शहराम उससे कहता है कि उसकी वजह मैं नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ी है। तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना घर छोड़ा है, दानिश को छोड़ा है। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि औरत अपने पहले एक्स हस्बैंड का नाम उसके सामने ले और इस तरह डिटाई के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार उसके सामने करे। फरियाल जो लेकिन शहराम उसे साफ साफ बता देता है कि मेरे दिल में, दिमाग में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। मेरा जीवन साथी फरियाल है जो मेरा बहुत ध्यान रखती है और मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और वो ये इस बात से बिल्कुल गाफिल था कि जो फरियाल है वो पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ फ़ेरोज़ की माँ जो शुरू से ही शांसे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, वो अचानक से फरियाल के घर पहुँच जाती है। वो निशात बेगम और फरियाल की मौजूद होती हैं, तो वहाँ आते ही वो फरियाल से बदतमीज़ी करना शुरू कर देती है और चीख कर कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बहू, मेरा बेटा इस घर मेरे मुझे छोड़ कर चले गए हैं। तुम एक बला हो, तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम सब कुछ निकल गई हो। और वो निशात बेगम से कहती हैं कि तुम्हें एहसास तब होगा जब ये तुम्हारा सारे घर को निगल जाएगी। ये एक नागिन है। वो शान से मेरे बेटे के लिए मनहूस साबित हुई है। आते ही उसने मेरे बेटे पर किस तरह उसके एक्स हस्बैंड ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। वो इतनी बदतमीज़ी देख कर फिर वो अब देखती हैं, निशात बेगम जब देखती हैं कि वो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही हैं फरियाल के साथ, तो वो कहती हैं, ख़बरदार मेरी बहू को हाथ लगाने की कोशिश की, इससे दूर हो जाओ। और इस बदतमीज़ी वो जो है फ़ेरोज़ भी देख लेता है। वो वहाँ आ जाता है, अपनी माँ का इस रवैया देख कर उसे समझाने की कोशिश करता है, माँ आप क्या कर रही हैं, आप क्यों मेरी खुशियाँ बर्बाद करने पर तुली हैं, शान से बेकसूर है, आपका ये रवैया गलत है। फ़ेरोज़ की माँ बिल्कुल सीरत बेगम के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वो भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई हैं और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। फ़ेरोज़ को बुरा भला कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फ़ेरोज़ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और शानज़े से और फरियाल से सबसे माफ़ी मांगता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ के बिहेवियर के लिए। उधर सीरत बेगम का हाल तो बहुत बुरा है। इनके घर के बिल्स का अंबार लग चुका है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि ना तो अकाउंट में कुछ पैसा है और ना ही उनके हाथ में। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि घर का ख़र्चा कैसे चलेगा। वो ज़ीनिया को कहती हैं कि ज़ीनिया देखो, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा और ना ही देखो मेरे पास ना प्लाज़ा है, ना कोई भी, मैं घर का ख़र्चा कैसे चलाऊँगी, कोई हल निकालना होगा। और ज़ीनिया नौकरी तलाश करना शुरू कर देती है। जगह जगह धक्के खाती है, मारी फिरती है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही। और उसे अपनी माज़ी में की जो उसने वो की थी, गलतियाँ की थी, रह कर उसको वो याद आना शुरू हो रही थी कि जिस तरह से अब वो ज़लील-ओ ख़वार हो रही थी। बहुत जल्द ज़ीनिया और सीरत बेगम को मुंह की खानी पड़ेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनको ये घर भी खाली करना पड़ेगा। और वो घर खाली करके वो किसी छोटे से घर में जब वो शिफ्ट हो जाएंगी और उनकी जो आन बान है जो वो मिट्टी में मिल जाएगी, फिर उन्हें इस बात का एहसास होगा। लेकिन ज़ीनिया तो टूटने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। जैसे ही शहराम उससे कहता है कि मैं फरियाल से मोहब्बत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में अब फरियाल है,
تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے میری زندگی میں، لیکن وہ اس بات کو سننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوتی۔ اس لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ آ کے، میرے خیال میں تو وہ ضرور شہرام کے پاس بھی آئے گی اور اس سے ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑا کے معافی مانگے گی کہ شہرام مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ اور کہیں نہ کہیں فریال کو بھی اس بات کا وہ ہے، اس کے دل میں، دماغ میں یہ بات ہے کہ زینیا کو ڈیورس ہو چکی ہے، تو کہیں شہرام اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہ لے آئے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔